प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण के अंदर +2 कक्षा के इतिहास विषय में हम पाठ 6 का अध्ययन कर रहे हैं और पाठ का नाम है सूफी भक्ति परंपराएं या भक्ति सूफी परंपराओं का उद्भव। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के दौरान प्यारे बच्चों, भारत में जो मध्यकाल के नाम से जाना जाता है भारत इस काल को, उसमें सूफी भक्ति परंपराओं का उद्भव हुआ। विभिन्न पूजा प्रणालियों का उद्भव हुआ। भारत में अलवार, नयनार, सूफीवाद, निर्गुण, सगुण, ये अनेक तरह की विचारधाराएं व संप्रदाय उद्भूत हुए। इन में निर्गुण भक्तिधारा और सगुण भक्तिधारा प्रमुख रूप से अनेक महान विद्वान संत पैदा हुए। इन्हीं में से एक थे गुरु नानक देव, जो निर्गुण भक्तिधारा के पक्षधर थे। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना अपने आप में नहीं की, लेकिन उसके अनुयायी और 10 जो गुरु हुए उनके द्वारा एक नए पंथ, नए धर्म की स्थापना हुई, जो बाद में सिख धर्म कहलाया। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में आधुनिक पाकिस्तान में हुआ था और वो पाकिस्तान के तलवंडी जो ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इसका परिवार व्यापारिक परिवार था, व्यापार का कार्य करता था, तो बचपन से ही वो व्यापारिक गतिविधियों में जुड़े रहे। इसी दौरान उनकी व्यापारिक गतिविधियां करते हुए भी उनका संबंध संतों, महान पुरुषों से रहा और बचपन में ही उन्होंने यहाँ पर फारसी सीखी और लेखकार बनने का प्रयास किया। परंतु बाद में वह अपने अल्पायु में शादी के बाद और उसके बाद पारिवारिक दायित्व बढ़ने के कारण वो धीरे धीरे इन चीज़ों में लिप्त भी रहे, परंतु धीरे धीरे वह संतों के साथ यात्राएं करने का भी सिलसिला उनका जारी रहा और इसके कारण वो संत परंपरा से ज़्यादा जुड़ गए और संतों से जुड़ने के कारण उनका काफ़ी विकास धीरे धीरे इस क्षेत्र में हुआ। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों के साथ, मर्दाना के साथ जो यात्राएं की, उन यात्राओं को सिख धर्म में उदासियों के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने वहाँ की लोकल भाषा पंजाबी के अंदर अपने विचारों को प्रकट किया और क्योंकि लोग उसे आसानी से समझ सकते थे, वह मध्य एशिया, मक्का, मदीना और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर घूमते हुए अपने प्रचार करते थे और इस तरह से उन्होंने ईश्वर की उपासना पर बल दिया, लिंग भेद का विरोध किया, निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार करते हुए ईश्वर की उपासना स्मरण द्वारा नाम जप कर की जा सकती है। उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी वैसे बनाया नहीं, लेकिन उनका उत्तराधिकारी जो बना वो अंगद था। अंगद उनके बाद का उत्तराधिकारी था। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। अब प्यारे बच्चों, बात आती है गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की। उनकी शिक्षाएं क्या थी? प्यारे बच्चों, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं मुख्य रूप से गुरु ग्रंथ साहिब में और उनके उस समय के लिखे गए अनेक छोटे छोटे कथाओं के रूप में जो कहानियाँ मिलती हैं, प्रसंग मिलते हैं, उनसे हमें पता चलती है। वो निर्गुण भक्ति धारा के में विश्वास रखने वाले थे। कबीर की तरह वो भी निर्गुण भक्ति धारा पर बल देते थे। उनका विचार था कि ईश्वर निराकार है, वह ईश्वर के आकार और लिंग में कोई स्वीकार नहीं करते थे। दूसरा, उनके द्वारा बाहरी आडंबरों का विरोध किया गया था। गुरु नानक देव जी ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो आडंबर प्रचलित हैं वो चारों तरफ अंधविश्वास फैलाते हैं। यज्ञ करना, स्नान करना, मूर्ति पूजा करना, कठोर तप करना, ये सब समाज के लिए बेकार हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु इसके साथ हिंदू मुस्लिम ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। गुरु नानक देव जी ने उस समय जो प्रचलित हिंदू मुस्लिम ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, उनको उन्होंने महत्व न देकर उन्होंने समाज में समानता लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ समाज में अंधविश्वास को फैला रहे हैं। रब ईश्वर की उपासना पर बल। गुरु नानक देव जी ने अपने जो शिक्षण था उसमें रब अर्थात ईश्वर की उपासना पर निरंतर
स्मरण करते हुए नाम जप करने पर बल दिया। जाति प्रथा की व्यवस्था और का विरोध और समानता पर बल। प्यारे बच्चों, गुरु नानक देव जी ने समाज में प्रचलित जाति ब्राह्मणीय पद्धति जाति प्रथा का घुरतोड़ विरोध किया। वो कहते थे इससे समाज में भेदभाव पैदा होता है और छुआछात फैलता है, इसलिए उसके स्थान पर उन्होंने समानता की बात कही। मानव सेवा पर विशेष बल। गुरु नानक देव जी बचपन से ही मानव सेवा के पक्षधर थे। आपने कई बार उनकी कहानियाँ सुनी होगी कि किस प्रकार वो व्यापार करने गए थे और व्यापार का पैसा उन्होंने संतों को भोजन खिलाने में लगा दिया था, भूखे संतों को। तो इसे उसका उन्होंने सच्चा सौदा बोला था। तो इस तरह से प्रत्येक धनी व्यक्ति और महान व्यक्तियों, राजाओं, उच्च वर्गों को, निम्न वर्गों, गरीबों, संतों की सेवा करनी चाहिए। संगत व पंगत पर बल। प्यारे बच्चों, अगला जो बिंदु है वो संगत और पंगत। ये आपको पता होना चाहिए संगत क्या था। गुरु नानक देव जी ने समाज में समानता और भाईचारा लाने के लिए इन दो चीज़ों को पर विशेष जोर दिया। संगत के साथ यानी साथ बैठकर भजन कीर्तन करना, गुरु की उपासना करना और उस रब को प्राप्त करने का प्रयास करना, वो संगत कहलाया। पंगत का मतलब होता था मिल बैठकर खाना खाना, यानी जो गुरुद्वारों के अंदर जो लंगर लगता है वो पंगत का ही एक रूप है। इस तरह से उन्होंने लंगर व्यवस्था आरंभ की बाद में और लोगों, गरीबों, असहायों को भोजन उपलब्ध करवाया। इस तरह से ऊपर दिए गए विवरण से आप समझ गए होंगे कि गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान के वर्तमान में हुआ था और यह 1469 में हुआ। 1539 में उनकी मृत्यु हुई थी। वो एक व्यापारिक परिवार से संबंध रखते थे। उनकी शिक्षाओं में रब की उपासना पर बल, समानता पर बल, जाति प्रथा का विरोध और आडंबरों अंधविश्वासों का विरोध शामिल था। संगत व पंगत को उन्होंने महत्व दिया। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बार बार पुनरावृत्ति करने के लिए इसे YouTube चैनल पर जाकर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।